हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरी तबीयत ठीक ही है। तो अभी मैंने नहावा लिया है और साड़ी पहनने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ पे ना बांधना पड़ता है पूरा और टाइट टाइट सा रहता है। पेट निकल गया है तो बहुत दिक्कत होता है पहनने में। पर साड़ी ही पहनती हूँ मैं, इसके अलावा और कुछ पहनती नहीं हूँ। तो इसलिए जो है ना पहनना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये वो डब्बा था तो चीनी का डब्बा और नमक का डब्बा था तो मैं रख देती हूँ। और कपड़े धो के रखी थी यहाँ पे। तो वो सारे कपड़े जो है ना, इसके ऊपर कपड़े डालने की दिक्कत होती है, मतलब सूखने की। तो यहाँ पे अंदर ही डाल देती हूँ। थोड़ा बहुत पंखा जब चलता है तो सूख जाता है। तो चलिए डाल देती हूँ। और काम हमारा हो गया है, खाना वाना बन गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग भी मतलब यहाँ पे खाना जहाँ बनाती हूँ वहीं पे उस साइड जहाँ पे ड्रम दिख रहा है उधर ही नहाना धोना है। तो उधर ही से मतलब कपड़ा रख देती हूँ, वहीं पानी सारा निकल जाता है। उसके बाद फिर मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे देखिए कपड़े डाल रखी हूँ। तो जो ये वाले टी शर्ट है ना, सब सूख गए हैं। तो मतलब कभी कभी लगता है ना कितना मतलब सब कुछ करना तो देखिए अपने खुद को ही है, लेकिन बहुत मतलब ना बहुत अभागन हूँ मैं। मतलब कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, इसलिए शायद देखिए बोलने वाले ना कोई बहुत कुछ बोल देते हैं। तो वही है, ये बात तो हकीकत है, अभागन तो हूँ मैं। क्योंकि जब मेरा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, कितनी बहुत बेकार हूँ मैं। मुझे समझ भी नहीं आता अपने आप पर ना। कभी कभी मुझे खुद को तरस आता है कि मैं कैसी माँ हूँ और कैसे मतलब कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता, मैं इतनी बदनसीब कैसे हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होता है इस बात का कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ना कपड़े जो है ना डाल देती हूँ। और गीले गीले से सारे कपड़े गीले थे। तो मतलब अभी धो के बस ऐसे सुबह से रखी थी, पानी सारा निकल गया तो मैं इसे डाल दी हूँ। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पे मैं खाना बना रही थी तब का टाइम है। तो देखिए सारे कपड़े ये कल के रखे हुए हैं, जो बाहर रखा हुआ है देख सकते हैं डारे पे, वो कल का कपड़ा है। अंदर ही मैं ऐसे डाल देती हूँ ताकि इसका जो पानी है ना वो निकल जाए। जब पानी निकल जाता है ना तब जाके बाहर डालती हूँ मैं। तो खाना भी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो जब भी मतलब ऐसे रोटी बनाती हूँ ना तो बना नहीं पाती मैं, क्योंकि खड़ा होकर बनाना पड़ता है। और ऐसे मतलब लगता है कि पेट से मतलब बहुत ज़्यादा दर्द जैसे उसमें लगता है स्लीप में, तो मतलब दिक्कत होता है। तो अब बराबर ही है पूरा, तो इसलिए लगता है ऐसे है। तो फटाफट से रोटी सेक देती हूँ। और उसके बाद ना रोटी सेकने के बाद अभी पूरा काम बाकी है तो सारा काम करूँगी। थोड़ा सा रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा बना के रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। और बच्चों को थोड़ा सा दे देती हूँ, खा लेते हैं। और उसके बाद मैं फिर बाद में बनाऊँगी, थोड़ा काम कर लूँगी तब। तो काम तो देखिए करना ही होता है। तो चाहे जैसा भी हो, कहते हैं ना घर चाहे जैसा हो पर उसको साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी होता है। तो हमारा एक ही कमरे का घर है, इसी में सब कुछ होता है। तो इसलिए मतलब हमेशा साफ़ रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब इसी में खाना बनाना है, इसी में नहाना धोना है, इसी में बर्तन सॉरी मतलब बिस्तर वगैरह सब कुछ इसी में है। तो इसको ना जैसे कोई आ जाता है, बाई चांस कोई आ गया, तो इस चीज़ का मुझे रहता है कि साफ़ सुथरा रहता है तो ठीक रहता है। काम वाम करके जो भी फिर भी और थोड़ा बहुत करते भी तो रहना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं एक बार लगी तो सारा काम ख़त्म कर ली, बहुत आराम आराम से करना पड़ता है, पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो बाबू भी यहाँ पे ना नहाया भी नहीं है, अभी ये भी नहीं नहाया है, मतलब दोनों नहीं नहाए हैं। तो ये सारे काम ख़त्म करके उसके बाद इन दोनों को नहला धुला दूँगी। और कि सारा मतलब खुद ही करना पड़ता है, नहलाना भी पड़ता है इनको। तो अभी छोटे हैं, नहा नहीं पाते। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी नहाई हूँ, थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा सा नहाई हूँ। और आज ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मतलब पेट में क्या हो गया है। और दवाई भी लेने जाना था पर मैं गई नहीं। पता है आप लोगों को, इस तरीके में दवाई भी नहीं खा सकती प्रेगनेंसी में, क्योंकि अगर दवाई खाएंगे तो अभी मेरी एक मतलब बगल में ही किसी मतलब सुनी हूँ मैं, अभी पता चला है कि मतलब दवाई खाने के वजह से ही दिक्कत हो गई है ज़्यादा, तो बच्चा ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए मतलब डर लग रहा है, तो दवाई नहीं खा सकती। डॉक्टर भी दवा नहीं देते हैं, मतलब कि कोई भी दवा दे दे। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था
हाँ, किसी तरीके से मैंने थोड़ा सा दाल और चावल मतलब बनाया, और बनाने के बाद बच्चों को भी खिलाई, थोड़ा सा बच्चे खाएं। और लड़की स्कूल चली गई, बाबू की भी तबीयत सही नहीं है तो वो भी सोया पड़ा है। और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है, बहुत टेंशन होता है ना, कभी कभी लगता है ना जीवन बहुत ही ख़राब है मेरा। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि क्यों मेरे साथ ऐसा जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं सही से बैठ भी नहीं सकती, मैं अगर बात करती हूँ ना मैं सही से बैठ नहीं सकती। तो सब कुछ काम भी मतलब खुद ही करना पड़ता है। अब उसको स्कूल छोड़ी हूँ तो फिर लेने भी जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और बार बार हॉस्पिटल भी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मुझे। और आप लोगों को पता है सरकारी अस्पताल में कितनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप लोग अगर जाते होंगे तो शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। और अब ऐसी हालत में लाइन भी नहीं लगाया जाता। आप लोगों को पता है करीब में आ गया है दिन, तो खड़े रहो, काफ़ी देर तक खड़े रहो, उसके बाद नंबर आता है, फिर डॉक्टर के पास भी लाइन लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो दवाई लेने के लिए भी जाती हूँ तो, क्योंकि ऐसे मैं दवा नहीं ले सकती, डॉक्टर अपने हिसाब से देख के दवा देते हैं तो सही रहता है। तो अभी आज तो जाना था लेकिन नहीं गई, अब सोमवार को जाऊंगी। तो फिर पूरा दिन मेरा उधर ही निकल जाता है, उसी में मैं वीडियो भी बनाती हूँ। आप लोगों को पता है कि ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं करूँगी तो उसके मतलब सोचती हूँ कि अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो क्या पता मेरी मतलब मेरा जो जीवन है वो थोड़ा सही हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन देखिए आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे, ऐसा नहीं है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते मेरा, पर कुछ लोग हैं जो कि मतलब जो भी मेरे दुख को नहीं समझते, हंसते हैं, तो मुझे उस चीज़ का नहीं वो है। देखिए जो चीज़ इंसान नहीं जानता है वो तो कहेगा ना। और आप लोगों को विश्वास थोड़ी ना होगा, आप लोगों को भरोसा नहीं है ना। चलिए आज मैं पूरा दिखा देती हूँ आप लोगों को, मतलब जो मेरा कार्ड वगैरह बना हुआ है वो चीज़, क्योंकि पेट निकलने पर भी भरोसा नहीं है किसी को। तो मतलब कई कई बार मतलब ऐसा लगता है कि लोग कैसी कैसी सोच रखते हैं। तो एक औरत एक माँ थोड़ी ना झूठ बोल सकती है। और पति मतलब ऐसा होता है ना, अगर कोई सपोर्ट करने वाला होता है तो ये लगता है कि चलो मेरा कोई सपोर्ट करने वाला है, लेकिन जब खुद अपना पति ही साथ छोड़ दे तो मैं दूसरों को क्या कहूँगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता क्या करूं। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। और आधे अधूरे टाइम पे मतलब आधा रास्ते जाते जाते मेरे साथ इतना धोखाधड़ी हो जाएगी और ये सब कुछ हो जाएगा। और मायके में ना, अगर आप लोग जैसे बोलते हो कि मम्मी के यहाँ मतलब कोई नहीं है, मायके में भी कोई नहीं है, तो मायके में मेरी माँ है तो मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी क्या करेगी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, तो वो क्या कर पाएंगी, वो कुछ नहीं कर सकती है, और उनके पास पैसे भी नहीं है वो लगा सकती हैं मुझे, और वहाँ मैं जा भी नहीं सकती, कैसे संभालेगी वो मुझे। तो खाली मेरी मम्मी है बस। तो फिर और मेरी बहन भी नहीं है कोई कि चलो मेरी बहन हो कोई मेरे मतलब जाके कोई देख ले ताक ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मायके से भी कोई सपोर्ट करने लायक नहीं है, और ससुराल में तो कोई नहीं है, तो इसलिए दिक्कत होती है, इसलिए मुझे टेंशन होता है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा कार्ड वगैरह जो है।